हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलवॉक में। तो हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के में। तो आज के बाद आपको एआई को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप एक और नया टॉपिक जानेंगे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि एआई से भी एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो शुरू करते हैं एआई से, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो एआई कंप्यूटर साइंस का ऐसा फील्ड है जो इसका पर्टिकुलर फोकस मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलप करने में है। ऐसे मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स जो एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, और ये सिस्टम्स जो है इन्हें ट्रेन करना पड़ता है। इसीलिए इन सिस्टम्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। इंसान का इंटरफेरेंस होता है इसमें। उसको सिखाने के लिए अगर कोई एक सिस्टम बनाया गया है तो उसे बार बार सिखाया जाएगा कि अगर ये इनपुट आ रहा है, यूज़र ये इनपुट कर रहा है तो ये आउटपुट करना है, आपको ये इनपुट कर रहा है, तो उसे बार बार सिखाया जाता है। तो एआई एक वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है, जिसमें फेस रिकग्निशन, एनएलपी, जिसे हम न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, ये एनएलपी हम आगे वीडियो में समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से। फिर आते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स, और ऐसे कई सारे टास्क है जो एआई कर सकती है। तो चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एआई टास्क परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एनएलपी का बहुत बड़ा एग्जांपल है। आप कहीं ना कहीं चैट जीपीटी यूज़ किए ही है, सब यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो एनएलपी होता क्या है? एनएलपी एआई का एक ऐसा सिस्टम है, या फिर ब्रांच बोल सकते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, उसे एनालाइज करता है और आउटपुट देता है। जैसे हम और आप इन जैसी जिस भाषा में बात करते हैं, फीलिंग्स के साथ बात करते हैं, तो एक मशीन्स के लिए ये कैच करना बड़ा मुश्किल है, बट एनएलपी से ये चीज़ पॉसिबल है। एनएलपी से मशीन्स जो है ह्यूमन के भाषा को समझती है और ह्यूमन की तरह ही रिप्लाई देती है। तो ऐसा ही एक और एप्लीकेशन है एआई का, जिसे IBM वाटसन हेल्थ बोलते हैं। तो ये जो वाटसन हेल्थ है, ये एक बहुत ही तगड़ा एआई एप्लीकेशन है। तो जो वाटसन हेल्थ है, ये एक बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ मेडिकल डेटा को एनालाइज करता है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्हें सजेस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में। तो फ्यूचर में चल के IBM का जो वाटसन हेल्थ है, ये बहुत ही काम का होने वाला है। बहुत ही जो ऐसे डेडली बीमारियां हैं, उसमें भी काफ़ी ये हेल्पफुल करेगा उन्हें टैकल करने में। फिर आता है अडोबी का फायरफ्लाई। मतलब ये बहुत ही तगड़ा ये एप्लीकेशन, इसने तो मेरे पूरा दिमाग ही हिला दिया था। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, किसी को कुछ भी आप पहना सकते हो। टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है, कुछ भी आप डिस्क्राइब कीजिए, कुछ भी आपको बना के देगा। तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है। तो आपने इन तीनों एप्लीकेशन, जो एआई एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, उनसे आपको पता चला होगा कि एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी को मैं बोलूँगा कि इमेज जनरेट करके दो, तो वो नहीं करके देगा, बट जो अडोबी के फायरफ्लाई है वो करके देगा। अडोबी के फायरफ्लाई से मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट कुछ लिखूँगा कि इसका आंसर दो, वो मुझे नहीं देगा। और ये मैं इससे यही कहना चाहता हूँ कि एआई जो है, एक पर्टिकुलर जो सिस्टम्स होते हैं, एआई सिस्टम्स एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं जिन्हें वो डिज़ाइन किए, जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। इन जो तीनों एप्लीकेशन मैंने बताया, उसको इंसान ने ट्रेन किया होगा, बार बार ट्रेन किया गया होगा, तब ये हमें यूज़ में लाया गया है, लॉन्च किया गया है हमारे यूज़ के लिए, पब्लिक के यूज़ के लिए। तो अब आते हैं AGI पे, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बट काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो जो AGI है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो AI से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के है। मतलब इसका जो इंटेलिजेंस लेवल है इज इक्विवेलेंट टू ह्यूमंस। AGI सिस्टम्स जो इंटेलिजेंट होते हैं वो ह्यूमंस की तरह होते हैं, ह्यूमंस की तरह सोचते हैं वो। ठीक है। AI में क्या होता है कि इंसान को लगना पड़ता है उसको सिखाने के लिए कि हाँ, ये एल्गोरिदम्स मैंने बना दिए, उसे ट्रेन करना पड़ेगा। बट जो AGI सिस्टम्स होते हैं उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है,
वो खुद इंसानों की तरह ही सोचते हैं और खुद ही एनालाइज करते हैं और आउटपुट देते हैं। तो ये जो एजीआई सिस्टम्स है इनकी यही खूबी है कि ये लिमिटेड नहीं किसी पर्टिकुलर टास्क पे। ये नहीं कि एजीआई जो सिस्टम्स है एआई की तरह एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर सकते, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। ये वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इन्हें जो दिया जाए वो कर देंगे ये। और जो एजीआई सिस्टम्स होते हैं उनमें इंसान की तरह सोचने की शक्ति होती है, तो ये इंसान की तरह ही दुनिया को देखते हैं। मतलब जो नज़रिया हमारा दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, तो वो जो मशीन है जो एजीआई सिस्टम पे बेस्ड है वो भी हमारी तरह ही दुनिया को देखेगा, हमारी तरह ही समझेगा। हो सकता है ये हमसे भी कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। तो हम की डिफरेंस समझते हैं एआई और एजीआई का। एआई को क्या अलग करता है एजीआई से, या फिर एजीआई को क्या अलग करता है एआई से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एआई जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है एक स्पेसिफिक डोमेन में। जैसे चैट जीपीटी एक चैटबॉट डोमेन से है, तो उसमें उसको मैं टेक्स्ट में कुछ इनपुट डालता हूँ तो वो टेक्स्ट में देगा, वॉइस नहीं करके दे सकता है वो। ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर टास्क है, उसका लिमिटेशन है कि हाँ इस डोमेन में है तो ये यही कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है वो। ठीक है, बट एजीआई है ये एक बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को ये एनालाइज कर सकता है खुद से। हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से सीखेगा। बट हाँ, इनिशियल स्टेजेस पे बहुत सारे न्यूरल प्रोसेसिंग काम करने पड़ते हैं। बट तो जो एजीआई है वो इंसान की तरह इंटेलिजेंट होता है और इंसान की तरह ही बिहेवियर करता है। मे बी ये इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि इसको डेटा प्रोसेस करने का इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, इंसान से कहीं ज़्यादा फास्ट है। तो यही एक डिफरेंस है कि एआई जो है एक पर्टिकुलर डोमेन या फिर एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है एक ही बार में, और एजीआई जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक डोमेन का नॉलेज वो दूसरे डोमेन में भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो अब हम बात करते हैं एआई और एजीआई के चैलेंजेस और पोटेंशियल्स के बारे में। तो जो एजीआई है उसको अचीव करना अभी थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये ऑन गोइंग परस्यूट है, ये काम चल रहा है, रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि एजीआई को अचीव करना, एक ट्रू एजीआई को अचीव करना, एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना है, फिर ऐसा मशीन डेवलप करना तो ह्यूमन जैसा सेम टू सेम इंटेलिजेंट हो, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बट रिसर्चर्स इस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और आई होप कि फ्यूचर में इसे अचीव किया जाएगा। और रही बात एआई की, तो एआई में अभी हमने काफ़ी एडवांसमेंट कर ली है। मतलब टोटल एडवांसमेंट नहीं हुई है, बट हमने काफ़ी अचीव कर लिया है, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है एआई में। तो जो एजीआई है वो कुछ सवाल भी खड़े करता है हमारे लिए कि वो जब हम ऐसे कुछ सिस्टम्स बनाएंगे जो ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंट होगा, एक मशीन ह्यूमन की तरह सोचेगा, तो वो कितना स्टेबल होगा, कितना अंडरस्टैंडिंग होगा, इस दुनिया को कैसे वो समझेगा, इसे अडेप्ट कैसे करेगा। हम ह्यूमन से जैसे उसे दुनिया को अडेप्ट किया हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो किस तरह से अडेप्ट करेगा। तो ये एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मार्क है कि एजीआई सिस्टम्स जो होंगे, मशीन जो होंगे, वो वर्ल्ड को कैसे समझेंगे। और जो एजीआई है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है किसी भी इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज करने के, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, और काफ़ी कुछ। तो अब हम इन दोनों के फ्यूचर आउटलुक के बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे ही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती है, हमें दोनों एजीआई और एआई में एडवांसमेंट देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, और जहाँ एआई ने हमारे डे टू डे लाइफ को अभी से ही इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है, और वहीं एजीआई जो है इसको पूरे ह्यूमैनिटी को रीशेप करने की ताकत है इसमें। और एजीआई के पॉसिबिलिटीज है वो बाउंडलेस है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।